अर्जुन जी के समान इस संसार में कोई योद्धा नहीं हुआ जिसने भगवान शिव को भी बाहु युद्ध में संतुष्ट कर दिया। जुए में अपना सब कुछ हार जाने के बाद पांडवों ने वनवास की यात्रा की। अपने ऊपर हुए अन्याय का विरोध करने के लिए उन्होंने युद्ध के लिए तैयार होना शुरू किया। उस समय वेदव्यास जी के उपदेश के कारण अर्जुन भगवान शिव की आराधना करने चल पड़े। अर्जुन जी के उसी तप की परीक्षा के लिए भगवान शिव ने ये किराता अवतार धारण किया था। आइए इस वीडियो में और आने वाली कुछ वीडियो में इस इतिहास को पुराणों की कथा से जानते हैं। द्यूत क्रीड़ा में जब श्रेष्ठ पांडवों को दुर्योधन ने जीत लिया, तब वे परम पतिव्रता माँ द्रौपदी को अपने साथ लेकर द्वैत वन चले गए। उस समय वे पांडव वहां पर सूर्य के द्वारा दी गई बर्तन के मदद से सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। तब दुर्योधन ने महामुनि दुर्वासा को छल करने के लिए मनाया और उन्हें पांडवों के निकट भेज दिया। वहां जाकर अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी ने अपने मन की इच्छा के अनुसार भोजन उन पांडवों से मांगा। पांडवों ने उनकी बात स्वीकार कर ली और उस समय उन सब मुनियों को उन्होंने स्नान करने के लिए भेज दिया। उस समय घर में एक भी दाना अन्न का न होने के कारण उन पांडवों ने अपना देह त्याग देने का मन में विचार किया। तब माँ द्रौपदी ने शीघ्र ही श्री कृष्ण का स्मरण किया और वे उसी समय पधारे और शाक का भोग लगाकर उन सभी मुनियों को तृप्त कर दिया। अपने सभी शिष्यों को संतुष्ट जानकर दुर्वासा मुनि वहां से चले गए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के दुख में उनकी मदद की। तब उन पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि अब आगे क्या होगा? यह दुर्योधन महान वैरी उत्पन्न हुआ है। अब आप बताइए कि आगे क्या करना चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, कि पूर्व में मैंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से द्वारका में जाकर महात्मा मुनि उपमन्यु की उपदेशों का विचार करके बटुक नामक श्रेष्ठ पर्वत पर 7 मास पर्यंत शिव जी की आराधना की। तब भली भांति सेवा किए जाने से परमेश्वर शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो गए। उन विश्वेश्वर ने साक्षात प्रकट होकर मुझे वरदान प्रदान किया। मैं इस समय भी भोग और मोक्ष देने वाले शिव जी की सेवा करता हूँ, इसलिए आप लोग भी सब प्रकार से सुख देने वाले उन शिव जी की सेवा कीजिए। ऐसा पांडवों से कहकर वे भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए और शीघ्र ही द्वारका चले गए। तब पांडवों ने उस दुर्योधन के गुणों की परीक्षा के लिए एक गुप्तचर को उसके पास भेजा। वह भी दुर्योधन के सभी गुणों पराक्रम का पता लगाकर पांडवों के पास आया और सारी बातें कही। उसकी बात सुनकर पांडव और दुखी हो गए और कहने लगे, कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? इसी समय मस्तक पर भस्म लगाए रुद्राक्ष की माला धारण किए श्री व्यास जी पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वहां आए। उन्हें देखकर मानो भूखे को खाना मिल गया हो ऐसे सारे पांडव खुश हो गए और उन्हें आसन प्रदान करके उनकी सेवा सत्कार करने लगे। उन्होंने कहा, हमने जो कठिन तप किया, अनेक प्रकार के दान दिए, वह सब आज सफल हो गया। आप जैसे श्रीमानों का दर्शन हो जाने से जो दुख कभी न गया, वह भी चला ही जाएगा। उत्तम पुरुषों में स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे दीन जनों का परिपालन करते हैं। अब आप हम लोगों को जल्द ही ऐसा उपदेश दिए जिससे हमारा दुख दूर हो सके। तब व्यास जी बोले, आप लोग दुख मत कीजिए। आप लोग धन्य हैं जो आप लोगों ने सत्य का लोप नहीं होने दिया। सत्पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है कि वे अपनी मृत्यु तक सत्य और धर्म का त्याग नहीं करते हैं। पर हमारे लिए आप लोग और वे कौरव दोनों ही बराबर हैं। फिर भी विद्वानों ने धर्मात्माओं के प्रति पक्षपात करना सही बताया है। उस अंधे तथा दुष्ट धृतराष्ट्र ने पहले ही धर्म का त्याग किया और लोभ से स्वयं आप लोगों का राज्य हड़प लिया। आप लोग तथा वे कौरव दोनों ही उनके पुत्र हैं। पांडु के मर जाने पर उन महात्मा के बालकों के ऊपर उन्हें कृपा करनी चाहिए। उन्होंने कभी भी अपने पुत्र दुर्योधन को मना नहीं किया। यदि उन्होंने किया होता तो यह अनर्थ न होता। इसलिए अंत में निश्चित रूप से उसका ही अशुभ होगा। जो बीज यहाँ उसने बोया है वह अवश्य उत्पन्न होगा। इसलिए आप लोग दुखी मत होइए, आपका सब प्रकार से शुभ होने वाला है। पांडव बोले, आपने सत्य कहा, किंतु ये दुष्ट इस वन में बार बार आकर हमें दुख दे रहे हैं, इसलिए आप हमारे अशुभ का नाश कीजिए। इसके पूर्व श्री कृष्ण ने हम लोगों को कहा था कि तुम लोगों को सर्वथा शिव जी की आराधना करनी चाहिए, किंतु हम लोगों ने आलस किया और उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। अब आप पुनः उस देव मार्ग का उपदेश कीजिए। व्यास जी बोले, श्री कृष्ण ने सत्य ही कहा, क्योंकि मैं भी सदाशिव की उपासना करता हूँ। शिव की सेवा न करने के कारण ही सारा दुख होता है। इसके बाद विचार करके व्यास जी ने पांचों पांडवों में से अर्जुन को शिव पूजा की योग्य समझा और इसके बाद उन मुनि श्रेष्ठ ने तपस्या की जगह तय करके अर्जुन से बोले, ब्रह्मा से लेकर त्रिपरार्थ पर्यंत जो भी जगत दिखाई पड़ता है वह सब शिव स्वरूप है, इसलिए वह पूजा और ध्यान करने योग्य है। शंकर जी सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाले हैं।
इसलिए सभी लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए। थोड़े ही समय में भक्ति से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भोग और मोक्ष का फल चाहने वाले पुरुषों को सर्वदा शिव जी की सेवा करनी चाहिए, परंतु शिव पूजा से पहले स्वस्थ मन से शुक्र विद्या का जप करना चाहिए। शुक्र विद्या के जप के कारण इंद्र पहले परीक्षा करेंगे, उसके बाद संतुष्ट होंगे। संतुष्ट हो जाने पर वे इंद्र विघ्नों का विनाश करेंगे और शिव जी का एक मंत्र प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर अर्जुन को अपने पास बुलाकर उन्होंने इंद्र विद्या का उन्हें उपदेश किया और कहा, इसी समय शीघ्र ही यहाँ से इंद्रकील नाम के एक पर्वत पर जाओ और वहां गंगा के तट पर स्थित होकर तपस्या करना। यह अदृश्य विद्या जो तुम्हें दी गई है सदा तुम्हारा भला करेगी। उन पांडवों को यह उपदेश देकर श्री व्यास जी वहां से अंतर्धान हो गए। उस समय शिव स्वरूप मंत्र के कारण अर्जुन का तेज और बड़ा हुआ दिखने लगा। पांडवों को न चाहते हुए भी अर्जुन को तपस्या के लिए भेजना पड़ा। सब पांडवों का दुख दूर करने के लिए व्यास जी ने वहीं निवास किया और अर्जुन अनेक डाकुओं को संहार करते हुए उत्तम इंद्रकील पर्वत पर चले गए। ब्रह्ममुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिव